आज समझेंगे प्रतिशत फ्रॉम जीरो लेवल, जिसको कुछ भी पता नहीं है प्रतिशत क्या है, और प्रतिशत के ये सब टॉपिक होंगे आज के, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रतिशत, ठीक ना। प्रति मतलब प्रत्येक, हरेक, और शत, शत मतलब 100 या सैकड़ा। 100 को शत कहते हैं, है ना। तो प्रतिशत का मतलब बना प्रतिशत, प्रति 100 यानी हर 100 में, ठीक है ना। और इसका चिन्ह देते हैं ऐसे, ठीक है। ये इसकी चिन्ह हो रही, ठीक ना। देखिए मैथ एक्चुअली समझने की चीज़ है, आपको याद करने की चीज़ नहीं है। आप बेसिक यदि समझ गए तो आप कभी भूलेंगे नहीं, और आप सवाल को अच्छे तरह से हल कर पाएंगे। ये इतिहास और भूगोल वाली चीज़ नहीं है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, याद किए भूल गए। यहाँ आपको समझ गए तो फिर समझ गए, और मेरा फोकस आपको समझाने पर है, केवल सवाल हल करने पर नहीं है। समझ जाएंगे बढ़िया से तो सवाल खुद सॉल्व होगी, यदि आप कुछ दिनों तक प्रैक्टिस कर लिए, ठीक ना। चलिए, प्रतिशत मतलब प्रति 100। प्रति 100 का मतलब जैसे मान लीजिए 40/100 लिखा हुआ है, ठीक। तो ये है, जब भाग देते हैं तो प्रति निकाल रहे होते हैं, प्रति, और ये नीचे है 100, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, 40/100। तो इसी चीज़ को लिखते हैं 40%। दोनों सेम चीज़ है, केवल लिखने का तरीका अलग है। 40%, 40%, यानी आपको हर में 100 दिया हुआ रहे या 100 रहे, तो जब हर से 100 को हटाएंगे तो प्रतिशत की साइन लगा देंगे। उल्टा यदि प्रतिशत में दिया हुआ है, भिन्न में लाना है, तो ये जब प्रतिशत की चिन्ह को हटाएंगे तो हर में 100 को लगा देंगे। इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रतिशत होता है प्रत्येक 100। आप लोगों के नंबर भी आते होंगे स्कूल में, नंबर कुछ आए तो उसका प्रतिशत आप लोग निकालते हैं, या रिपोर्ट कार्ड पर भी दिया रहता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे कि ये भिन्न में है तो इसको प्रतिशत में कैसे लिखते हैं, यानी कि हर के 100 को हटा के प्रतिशत की साइन लगा दिए, और प्रतिशत में है तो भिन्न में बदलना है तो हर में 100 को लगा देंगे, ठीक। अब इसको समझते हैं क्वेश्चन के द्वारा। कुछ जैसे पहला हम बात करें, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये सब बदलने की चीज़ है। भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। जैसे कोई भिन्न दिया हुआ है 3/5, इसको कह रहा है प्रतिशत में बदलिए। तो क्या बताए थे, प्रतिशत के लिए नीचे में यानी हर में 100 रहेगा तो उस 100 को हटा देंगे तो प्रतिशत की साइन लगा देंगे। अब यहाँ है कि 100 तो है नहीं। अब आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो सिंपल इसको 100 लाने के लिए यहाँ 20 से गुना कीजिए, तो ऊपर भी 20 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3/5 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो नीचे में करेंगे गुना वही ऊपर में करेंगे।
तो ये हो गया आपको 60/100, और ये 60/100 आ गया तो 60%। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, मान लीजिए यहाँ तो 100 आ गया, क्योंकि 100 5 से भाग लग जा रहा था। कुछ संख्या ऐसा भी हो सकता है कि नहीं लगेगा, तो ये शॉर्ट में है तब जो 100 से भागा लग जाए। नहीं तो एक कॉमन मेथड है जो सब में लागू होगा, चाहे 100 में भागा लगे या ना लगे, वो बताते हैं क्या है। तो 3/5 है, इसको आप 1 से गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये ध्यान रखिए, नंबर हमारा संख्या जो है 3/5 है। 3/5 के जगह पर दूसरा हम नहीं लिख सकते, इसको अलग रूप में लिख सकते हैं। तो 3/5 है तो 1 से गुना कर सकते हैं, और 1 को हम लिख सकते हैं 100/100। ठीक, अब ये नीचे में 100 आ गया हर में, तो ये तो हमारा प्रतिशत की साइन लग गई। यही तो बताए थे कि नीचे हर वाले 100 को हटा के प्रतिशत की साइन लगा देंगे। क्यों? कि नीचे वाला जो हर में 100 रहता है उसी को तो प्रतिशत का है, शत मतलब 100। तो बचा क्या, इसके जगह पर तो ये साइन लग गई, तो अब इस 100 के जगह पर ये साइन लग गई, तो इसको आप छोड़ दीजिए, तो क्या बचा, ये बचा, यानी 3/5 गुना 100, यही प्रतिशत में बदल गया। ये 100 की जगह पर प्रतिशत लग गया। अब इसको काट लीजिए, 100 को 5 से भागा दीजिएगा तो होगा 20, तो ये 60%, ये हुआ आंसर। ठीक है ना। तो आपको एक चीज़ समझ में आया कि जब भी कोई भिन्न रहे तो उस भिन्न को 100 से गुना कर दीजिए और प्रतिशत की साइन लगा दीजिए। अब गुना क्यों करना है ये आपको याद रहेगा यदि आप इसको समझ गए। तो गुना इसलिए किए कि ऊपर नीचे गुना किए थे 100 से, अंश को भी हर को भी, तो नीचे वाला 100 को तो प्रतिशत में बदल दिए यहाँ साइन, तो ऊपर में 100 रह गया, तो यानी गुना वाली साइन रह गई। ठीक है ना। तो कोई भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसको 100 से गुना कर दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2/7। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो सिंपल इसको 100 से गुना कर दीजिए और प्रतिशत की साइन लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया 200/7 प्रतिशत। अब इसको भिन्न में बदल लीजिए, मिक्स्ड में 200 को 7 से भागा दे दीजिए, 7 दूनी 14, ये हो गया 6, 0 उतरा 7 8 56, तो बच गया 4, यानी 28.4/7 प्रतिशत। ध्यान रहेगा ना। कोई भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करना है। क्यों करना है अब यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। तो ये हो गया भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब दशमलव वाले सवाल को देखें। अब आपको बोल रहे हैं 6.25 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है। अब इसको प्रतिशत में बदलना यानी किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो, चाहे दशमलव के हों भिन्न के हों, 100 से गुना कर देंगे। क्यों गुना किया बताए कि 100 को ऊपर और नीचे गुना करेंगे तभी जो है समझिए वो संख्या 1 बनेगी, और नीचे वाले 100 को तो प्रतिशत में चेंज कर दिए साइन, तो ऊपर का 100 रह गया। यानी कि 100 से सिंपल गुना करना है, बस इतना याद रख लीजिए और आप पीछे देख लिए होंगे तो भूलेंगे नहीं। तो इसको 100 से गुना कर दिए।
अब दशमलव वाले अंक को जब 100 से, 10 से, 1000 से, 1,00,000 से गुना करते हैं तो क्या करते हैं, तरीका क्या है कि एक के बाद जितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं तो दशमलव दाहिने तरफ 2 अंक जंप कर जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ दशमलव था तो 1 अंक जंप किया तो यहाँ पहुँचा, दूसरा अंक जंप किया तो 5 को पार करेगा। तो दशमलव 5 के बाद बैठेगा, यानी 625 दशमलव यहाँ बैठेगा, लास्ट में कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, और आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया 625। तो ये हो गया 625%। क्लियर है ना। दशमलव का और गुना देख लीजिए। अब छोटा सा एक अंक ले रहे हैं, 0.2 को प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100 कर देंगे। अब यहाँ पर 2 शून्य है तो 2 शून्य यानी 2 अंक को जंप करना होगा, तो यहाँ 2 लिख लीजिए। अब दशमलव यहाँ था ना तो 1 अंक जंप किए तो यहाँ पहुँचे, दूसरा अंक नहीं है तो आप यहाँ 0 डाल लीजिए। दशमलव के बाद वाले संख्या में, दशमलव वाली संख्या में दशमलव के बाद जितने चाहें उतने 0 डाल सकते हैं। तो 1 0 डाल दिए, फिर 1 जंप कर गए तो क्या हो गया, कहाँ जंप करके आए, 0 के बाद, तो 20%। ठीक है। तो ये हो गया दोनों चीज़। अब उल्टा प्रतिशत को भिन्न में बदले। स्टार्टिंग में ही हम समझाए थे कि प्रतिशत कैसे लिखते हैं, भिन्न में है तो, और प्रतिशत में है तो भिन्न में कैसे लिखते हैं। तो प्रतिशत को भिन्न में बदला, वही चीज़ आ गया, जैसे 40% लिखा हुआ है तो भिन्न में बदलना है तो 40 बटे, जब ये प्रतिशत की साइन हटाएंगे तो हर में 100 लगा देंगे। अब इसको काट लीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2/5। ये हो गया भिन्न में आपको। ठीक, इंक लग रहा ख़त्म हो रहा, दूसरा चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिशत को भिन्न में बदल लिया। अब जैसे मान लीजिए 2.1/3 है, ये प्रतिशत में है तो इसको चेंज कर लीजिए। पहले 3 दूनी 6 जोड़ 1 7/3, और फिर हर में 100 को लगा दीजिए तो यही हो गया। ठीक है ना। तो 7/300 ये भिन्न में बदल गया। अब प्रतिशत को दशमलव में बदलना है। अब चलिए इसी को देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको है प्रतिशत को दशमलव में बदलना, जैसे 2%, ठीक है। तो इसको पहले भिन्न में बदलिए, 2/100। अब इसको दशमलव में बदलना है तो जैसे गुना में हम दाहिने तरफ डिजिट मतलब अंक को जंप कर रहे थे, अब भाग देंगे तो बाएं साइड जंप करेंगे, ठीक है ना। तो 2 लिख लिए। यहाँ दशमलव नहीं है तो समझिए लास्ट में है, यानी यहाँ पर है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं कि अभी यहाँ पर है, ठीक है। तो 2 डिजिट जंप करना है, यानी 2 अंक जंप करना, तो 1 अंक जंप किए, दूसरा नहीं है तो 0 डाल लीजिए, फिर 1 अंक जंप कर गए तो यहाँ दशमलव बैठ जाएगा, और स्टार्टिंग में 0 डाल देंगे तो क्या बना, 0.02। ठीक, इसको देख रहे थे
जैसे 7/3 प्रतिशत था, तो ये आ गया 7/3 गुना 100। ठीक है, ये पूरा भाग नहीं लगेगा आपको, 7 को 3 से भागा दीजिए, 3 दूनी 6, 1 दशमलव पड़ा तो यहाँ 0, 3 3 9, फिर 1, फिर 0 देंगे, 3 3 9, ये चलता चला जाएगा, है ना। यानी ये आ जाएगा 2.333 डैश डैश डैश, ये चलता चला जाएगा, कहीं ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, बटे 100। फिर वही चीज़ 2 अंक बाएं साइड में जंप होगा ये, तो 2 3 3 3 ऐसे चलता चला गया। अब यहाँ पे था दशमलव, तो 1 अंक जंप किए, फिर इधर कुछ नहीं है तो फिर 0 डाल के 1 अंक जंप कर लिए। अब दशमलव यहाँ बैठा दिए और स्टार्टिंग में 0। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। प्रतिशत को दशमलव में बदल रहे हैं। अब का वाले सवाल, जैसे हम कहें कि 500 का 40% कितना होगा, ये क्या होगा बताइए। बहुत आसान है। अब जब इसीलिए तो स्टेप बाय स्टेप समझा रहे थे आपको, है ना। समझ में आ रहा है ना। कोई यदि प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं उस पर अलग से वीडियो आपको बना करके क्लियर करूँगा। आपको समझना ज़रूरी है, बस इतना आप समझ लीजिए। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए आपको तुरंत मिल पाए। चलिए आगे करते हैं। 500 का 40%, तो 500 का 40%, इसको भिन्न में बदलिए, 40/100। का मतलब क्या होता है, गुना। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, क्या हो गया, 5 गुना 40, 200। ये उत्तर हो गया। ठीक है, तो का वाले कोई भी सवाल ऐसे कर सकता है, है ना। अब जैसे दे रखेगा 2000 लीटर का 20% कितना होगा, तो 2000 लीटर का तो आंसर लीटर में ही आएगा। तो 2000 लीटर का 20% में यानी 20/100, 1 शून्य दूसरा शून्य, 1 शून्य दूसरा शून्य, क्या हो गया, 20 को 20 से गुना कर दिए, 400 लीटर आंसर। ठीक है। अब यही उल्टा यदि हम पूछें, यही इसी सवाल को हम पूछें, अब देखिए आपके क्वेश्चन कितने तरह से बन सकते हैं। अब हम बोले 500 का कितना प्रतिशत, यानी ये चीज़ अब हम आपसे पूछ दिए, 500 का कितना प्रतिशत 200 होगा, यानी ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, प्रतिशत निकालिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हम लिखे 500 का कितना प्रतिशत 200 होगा, तो 500 का आप लिख लीजिए कोई क्वांटिटी संख्या मान लीजिए x प्रतिशत, तो प्रतिशत को बदल लिए भिन्न में, तो x/100। 500 का कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत कितना 200 होगा, तो बराबर 200। अब x निकालना है तो x को इधर ही रखिए, लेफ्ट साइड में है ना, बाएं साइड में, तो इधर ही रखिए। बाकी ये सब जो लगे हुए हैं x के साथ दूसरे साइड भेज दीजिए। क्या तरीका है मालूम है, पहले जो दूसरा साइड में है वो 200 लिख लीजिए। अब इस साइड वाले दोनों चीज़ों को उधर भेजेंगे, तो नीचे हर में 100 है, भाग में 100 है, तो दूसरे साइड में जाएगा तो गुना में 100 हो जाएगा, यानी अंश में लग जाएगा। और ये 500 इधर
अंश में है यानी गुना में है तो इधर आएगा तो हर में आ जाएगा यानी भाग में लग गया। अब काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, ये हो गया। 200 को 5 से दीजिएगा भागा तो 40। कितना आया? 40%। देखिए आ गया। यही चीज़ था ना, 500 का कितना प्रतिशत 200 होगा, तो 40% पे ही 200 आया था। अब यहाँ प्रतिशत पूछा तो देखिए 40% आया ना। तो इस तरह से आप बेसिक चीज़ को समझ गए होंगे, उम्मीद है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहेंगे। ओके, बाय बाय।